हाँ, तो दोस्तों अब शिफ्ट ख़त्म करके मैं आया हूँ। आज एक नई जगह जाने वाले हैं हम लोग। बेसिकली वो जगह ऑलरेडी मतलब मेरे शहर के पास में ही है, लेकिन उसको हम एक नई तरह से एक्सप्लोर करेंगे। वो मैंने एक सीक्रेट रखा है ताकि आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहो। तो अभी बज रहे हैं 1:22, 2 बजे की बस है। तो फटाफट से थोड़ा फ्रेशन अप हो जाता हूँ और फिर मैं आपको लेकर के चलूँगा मार्से सिटी की एक अलग तरह से एक्सप्लोर करने के मीडियम को मीडियम को या फिर तरीके को एक अलग तरीके से हम एक्सप्लोर करेंगे ये सिटी को। 1 घंटा 15 मिनट समथिंग लगेगा, बट इट्स गोना बी फन। तो मैं शावर ले लेता हूँ फटाफट और बाकी की बात आपसे आगे कर। पता नहीं यार, आज ये माइक कुछ काम नहीं कर रहा है। कल रात को बैठ कर के एडिटिंग कर रहा था और DJI के माइक से थोड़ा वॉइस ओवर कर रहा था वीडियो पे। तो आज मेरे इस कैमरे से कनेक्ट नहीं हो रहा है। इसको बस में चल के देखूँगा, ठीक करने की कोशिश करूँगा। और अभी ऑलमोस्ट 4 मिनट बाकी है बस छूटने में और 2 तो बज गया ऑलरेडी। 2 बजे की बस पकड़नी है, वो सिटी सेंटर ड्रॉप करेगी, फिर वहाँ से हम लोग आगे चलेंगे। और आज जिस शहर में हम लोग हैं उसी शहर को हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन एक नई तरीके से। बिल्कुल मज़ा आने वाला है। और ये शहर का कुछ हिस्सा तो मैंने देख लिया, लेकिन जिस तरह से आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो कुछ अलग ही हिट होगा, कुछ अलग ही मतलब मज़ा होगा उसका। देखते हैं। और वैसे भी हम लोग के पास में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं और आई होप कि एक पूरा फुल डे ऑफ मिले हमको। और मैं जाना चाहता हूँ केन सिटी, जो कि काफ़ी वेल नोन है उसके फिल्म, कल्चर, आर्ट, ड्रामा, ये सब चीज़ों के लिए। और तो आज का दिन हम मार्से सिटी में बिताएंगे और कुछ अलग अलग स्पॉट्स पे जाएंगे। तो फिर चलते हैं फटाफट। आई होप के यार बस निकली ना हो मेरी। 3 मिनट बाकी है। वैसे ये लोग कर्टिसी रखते हैं, 5 मिनट एक्स्ट्रा रुकते हैं। ये एग्जिट पॉइंट है। ओह यस, बस खड़ी है। फटाफट बस पकड़ लेते हैं। तो यार मैं तो बस में आ गया और मैं बेसिकली दिन भर फ्री हूँ यहाँ पे घूमने के लिए। तो अब सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि मुझे अपने डॉलर्स को एक्सचेंज करना है। तो यहाँ का नियरेस्ट एक्सचेंज पॉइंट मेरे को ढूंढना पड़ेगा। फटाफट मैप में अपन देखते हैं। मैप्स, एक्सचेंज नियर मी, रिया मनी ट्रांसफ़र। ओके, अच्छा 300 मीटर की दूरी पे। तो यार मेरे को मैप में बता रहा है कि यहाँ पे 350 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो फिर मैं वहीं से जा कर के यूरो एक्सचेंज करता हूँ और फिर बाकी की जर्नी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि मैं कार्ड यूज़ कर रहा हूँ और कार्ड पे यूज़ करते करते जो मैं प्रोडक्ट या सर्विस के लिए मेरे को जो मार्कअप फ़ी लग रही है वो ऑल टुगेदर वो अलग ही मेरे को मतलब एक खर्चा है। तो आई थॉट कि काम करते, पैसे एक्सचेंज करते और फिर यूरो एक बार का जो सर्विस फ़ी है वो दे दूँगा और बाकी का फिर जो भी मेरा एक्सपेंस है वो कैश से हम लोग निकालते रहेंगे, क्योंकि कार्ड हर जगह फिजिबल नहीं है। सो एक और प्रो टिप, जब भी आप यूरोप में ट्रैवल कर रहे हो या फिर किसी भी देश में ट्रैवल कर रहे हो तो एक हैंडफुल करेंसी होना हाथ में ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये कि इनके ट्रांसपोर्टेशन में डेली पास जैसी फैसिलिटीज़ होती है तो फिर आप वो लो, तो वो मतलब एक तरह से एक बेटर वे है यहाँ पे ट्रैवल करने का। आज लगता है यहाँ पे साफ़ सफाई चल रहा है, साफ़ सफाई अभियान मार्से की सड़क पे। बंदे को मैं शूट भी नहीं कर रहा हूँ, मेरी तरफ इशारा कर रहा है कि भाई तू क्या कर रहा है। अरे तेरे को थोड़ी शूट कर रहा हूँ मैं, तेरे अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शूट करने की। स्ट्रेट और फिर हमको मिल जाएगा हमारा मनी एक्सचेंज, वहाँ से यूरोज़ एक्सचेंज करके फिर हम आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो यार सीधे चलते चलते आगे चल कर के मनी एक्सचेंज आएगा। तो 300 मीटर बता रहा है, होप कि शायद इसी कॉम्प्लेक्स में वगैरह हो। अब यहाँ की एक आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं फ़्रांस में आया हूँ, यहाँ पे लोगों का बर्ताव कुछ अलग होगा। यूरोपियंस के बारे में जितना भी सुना है कि थोड़े ज़्यादा बात नहीं करते, रिजर्व्ड होते हैं। अमेरिकन से बिल्कुल डिफरेंट होते, वो बात तो फैक्ट है।
लेकिन यहाँ पे एक मेरे को चीज़ जानने को मिली दोस्तों कि इतना भी मतलब ख़राब नहीं, इन्हें लैंग्वेज नहीं आती इंग्लिश, ज़्यादातर ये लोग फ्रेंच ही बोलते हैं। और कुछ यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं जो आई थिंक अफ्रीका से हैं, कुछ अरबिक देश से, उनकी भाषा बोलते हैं फ्रेंच, तो 90% यहाँ पे फ्रेंच ही बोली जाती। लेकिन जितना भी हो उतना वो समझने की कोशिश करते हैं। कल परसों हम लोग जगह अटक गए तो वहाँ पे वो बंदी ने पूरी तरह से समझाया, फ़ोन लेकर के बताया कि यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ से ये बस पकड़नी है, ये सब करना है। तो मुझे ओवरऑल अच्छा लगा यहाँ पे कि काफ़ी हेल्पफुल लोग हैं। जैसा मतलब मेरा अजम्पशन था वैसा नहीं है। तो कहने का मतलब ये, जब तक आप ट्रैवल नहीं करोगे देश के कुछ अलग अलग हिस्सों, अब मैं ये नहीं कहता कि आपको आने के लिए फ्रांस ही आना है ये एक्सपीरियंस करने के लिए। आप बेसिकली इंडिया में भी आप कहीं भी ट्रैवल करो जहाँ पे आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती हो। अब ये कहना थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा इस टाइम पे कि यार महाराष्ट्र में जाओ तो मराठी आनी चाहिए, तमिलनाडु में जाओ तो तुमको तमिल आनी चाहिए, कर्नाटक में जाओ तो आपको कन्नड़ आनी चाहिए। ओके, ऐसा इश्यूज़ हो रहे हैं, बट मेरे साथ पर्सनली अभी तक ऐसा इशू नहीं हुआ है। बिकॉज़ यहाँ पे एज अ फ़ोटोग्राफ़र काम करने से पहले मैंने भी काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं बेंगलोर में, और मैंने हैदराबाद में भी ट्रैवल किया है। बट सो फार सो मुझे ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं आई थी तब लैंग्वेज की। अब ऐसे कभी कभार इंसिडेंट्स हो जाते हैं, बट आप ट्रैवल करो, खुद एक्सपीरियंस करो तो ही अब जानोगे कि क्या सिनेरियो है। अब ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने ही वाले हो लोकेशन पे। यहाँ से कुछ 70 मीटर की दूरी पे है होटल इबीज़ मार्से के पास में दिखना चाहिए, और वो होटल मेरे सामने। तो ये है होटल, और यार इसके इर्द गिर्द ही होना चाहिए हमारा एक्सचेंज की नेस्ट नाम है उसका। यार दिखा तो लोकेशन यही रहा है। कोई मेरे को रेस्टोरेंट लग रही है, थोड़ा आगे चल करके देखते हैं, हो सकता है कि एक्सचेंज यहीं पे कहीं पे हो। यहाँ पे देखता हूँ, अगर यहाँ पे मनी एक्सचेंज वाला मिला तो ठीक है, वरना फिर टाइम वेस्ट नहीं करूँ, कहीं और से पैसे एक्सचेंज करवा। ठीक है, मैं अभी उसी तरफ जा रहा हूँ। मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं तो मिलना चाहिए यार। ये क्या बिल्डिंग के अंदर? एक्सक्यूज मी गाइस, इज देयर अ मनी एक्सचेंज हियर? मनी एक्सचेंज I think inside the place. is inside? Maybe inside, otherwise you have banks 20 or 50 meters further on. Right here? Yeah. Okay. Can I check? Go in inside. Okay. Thank you. Money exchange. Hey, hi. Is this the place for money exchange? Currency exchange. The closest one is inside the old port, the tramway. Stopping like 3 stop name, it's Sergicarno. You go this stop, and from there you will see like a street going down. You will arrive at the port, and then at the port, basically go down the river. You will see a white church, and then basically not very far from it's in the corner. यार ये थोड़ा अजीब लगा मुझे। मैप में बता रहा था कि यार यहाँ पे एक्सचेंज करते ये लोग, और उसके बोर्ड पे लगा भी था मनी एक्सचेंज का, लेकिन पता नहीं, उसने बोला कि नहीं हम लोग यहाँ पे नहीं करते थे, जो भी है फलाना टीम का। और उसने फिर मुझे एक एड्रेस दिया है, वो कहती कि ओल्ड पोर्ट में। अब लफड़ा ये है कि मैं कार्ड यूज़ नहीं करना चाहता बिल्कुल भी, और मेरे पास यूरो बचा नहीं है। तो कार्ड अगर यूज़ किया मैंने तो मेरा अलग से पैसे कट जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। कुछ दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। यहाँ पे नियरेस्ट कुछ ना कुछ तो होना चाहिए यार पैसे एक्सचेंज करने का। चलो देखते हैं। तो यार फाइनली पैसे मिल गए हमको, और अब मैं अपने जर्नी को कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो जहाँ मुझे जाना है वो एक अलग ही 20 मिनट्स का वॉक है यहाँ से। अब बीच में मैंने रिकॉर्ड करना थोड़ा बंद कर दिया था, क्योंकि यार ये गूगल मैप ने मेरे को जो लोकेशन से जो मेरे को लेकर के गया वो बेसिकली शॉर्टकट था, लेकिन थोड़ा मुझे अनसेफ लगा ये डिवाइस से शूट करने के लिए। और अभी मैं मेन रोड पे हूँ, तो यहाँ पे मतलब थोड़ा रिस्क फ्री है, और जिस एरिया से मैं निकल रहा था वो थोड़ा शैडी लगा मुझे, तो इसके लिए मैंने रिकॉर्ड करना बेटर नहीं समझा कि बाद में हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो पैसे एक्सचेंज हो चुके हैं, अपने पास यूरो आ गया है, जितना मतलब मुझे दिन भर ज़रूरत पड़ेगी उतना मैंने रख लिया है। और अभी यहाँ से कुछ 19 मीटर की दूरी पे वो स्टेशन है जहाँ से मुझे अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। तो आई होप कि 20 मिनट्स के अंदर 4 बजे पहुँच जाऊँगा, और फिर बाकी की बात आपसे मैं वहीं करता हूँ।
यार मैंने सोचा कि यार मैं मेन रोड लेकर के ही चल रहा हूँ, ये गली कुचले से मेरे को थोड़ा अजीब लगता है और इस बार मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ। सो आई थॉट मैं मेन स्ट्रीट से ही चलता हूँ, यहाँ पे थोड़ा भीड़ भाड़ हो, थोड़ा ब्रॉड डे लाइट हो, क्योंकि अनजान शहर है यार, हम चांस नहीं ले सकते, बाकी और कोई इशू नहीं है। और स्ट्रीट भी काफ़ी अच्छी है, मतलब इतना यहाँ पे देखने को है। और खाने के लोग न जाने यहाँ पे कुछ तो ऐसा है कि लोग खाने के बहुत शौकीन हैं, खाने के और कपड़े पहनने के। अगर आप देखो स्ट्रीट पे बेसिक मतलब हर किसी का ड्रेसिंग सेंस एक अलग ही लेवल पे, ना ज़्यादा फ्लैशी है और ना ज़्यादा ओवर एग्जैजरेटेड है, मतलब लोग एकदम क्लासिक फिट कपड़े पहनते हैं, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी यहाँ पे सही लगी। लोगों का ड्रेसिंग सेंस काफ़ी यहाँ पे सही है। और दूसरी बात ये है यहाँ पे कि यहाँ पे लोगों का एक अलग ही बाइक कल्चर है। यहाँ पे लोगों को बाइक चलाने का काफ़ी शौक़ है, और बाइक से मेरा मतलब है कि स्पोर्ट्स बाइक, जो कि 400 सीसी से ज़्यादा ही मतलब वो कैपेसिटी की है। इट्स मोर देन 400 सीसी। मैंने यहाँ पे डुकाटी देखी, मैंने यहाँ पे BMW देखी है, और ऑफ रोड बाइक्स भी देखी है जो कि काफ़ी कूल है। तो अब ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग जिस पॉइंट पे मेरे को पहुँचना है वो कुछ 15 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो वॉक करते करते जाते हैं, एक्सप्लोर भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं यहाँ के स्ट्रीट, यहाँ के शॉप्स को। और मैं इसमें भी जा सकता था, लेकिन वही पैसों का वो एक्सचेंज का प्रॉब्लम था। मैं अगर इसकी टिकट बुक लेता अपने कार्ड से तो मुझे $5 एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता था, जो कि इंसेन है, विच इज़ लाइक इट्स लाइक टू मच। तो इसके लिए मैं सोचा कि यार नहीं, काम करता हूँ, थोड़ा पैदल ही चल लेते हैं, पैसा बचा लेते हैं। और एक और बात मैं कहता हूँ दोस्तों कि वॉक करने से ही आपको वो शहर के बारे में पता चलता है। ठीक है भाई, ट्राम में आए हैं, ट्राम में चल सकते हैं, कूल है, मज़ेदार है, लेकिन जब आप चलते हो तो आपको स्ट्रीट का पता चलता है कि कहाँ पे क्या पॉइंट्स है, कहाँ पे क्या फूड आउटलेट्स हैं, कौन सी चीज़ एक्सप्लोर करने जैसी है, यहाँ के लोगों का सेंस कैसा है। अभी आप ये शहर को देखो कितना खूबसूरत है, यहाँ पे ट्राम्स है, रोड्स हैं, लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, और मोस्टली लोग मुझे यहाँ पे पैदल ही चलते दिख रहे हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पे लोगों का ड्रेसिंग सेंस मुझे बहुत सही लगा, मतलब इतना सही लगा कि हो सकता है कि इनसे इंस्पायर्ड होकर के मैं भी ऐसे ही कपड़े पहनना स्टार्ट कर दूँ। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्योंकि यूएस में हम लोग रहते हैं और यूएस में मैंने देखा है लोगों का पहनने का सेंस कैसा, उन पे अच्छा नहीं लग रहा, बट फिर भी वो लोग वैसे कपड़े पहन रहे। सो आई बिलीव ये यहाँ के मतलब कल्चर में ऐसा रूट है, या और ऐसा भी कह सकते हैं कि फ्रांस को या फिर पेरिस को एक फैशन कैपिटल भी कहा गया, तो वो एक रीज़न से कहा गया। और ये मार्स से यहाँ की सबसे ओल्डेस्ट सिटी है, बेसिकली पोर्ट था, ये रोमन पोर्ट था, और बाद में फिर फ्रेंच लोगों ने ओवरटेक किया होगा या जो भी। बट और यहाँ पे देखो, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। अगर आप देखो इस बिल्डिंग पे इन लोगों ने किसी तरीके का कुछ एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, मतलब हर चीज़ अपने आप में यूनिक है और ब्यूटीफुल। बस ऑलमोस्ट वो जगह पे पहुँच गया हूँ, ये कुछ 900 मीटर के डिस्टेंस पे ही रह गया है जहाँ मुझे जाना है। तो अब ये बेसिकली चीज़ है क्या जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, तो थोड़ा रुको, रिवील करूँगा मैं। मतलब ये चीज़ अक्सर करके हर शहर में ये होती है, ये आपको मिलती ही है कहीं ना कहीं पे, और ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी शहर को एक्सप्लोर करने का, सस्ता और इफ़ेक्टिव तरीका टू बेसिकली एक्सप्लोर द सिटी। और मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ इस शहर का, ये किसी तरीके का म्यूज़ियम या कुछ एग्जीबिशन समथिंग लगता है। और मैं कह रहा था कि यहाँ पे अपने आप में हर चीज़ एक कुछ यूनिकनेस दिखाती है, जैसे ये बिल्डिंग पे आप देखो क्या कारीगरी की है। आई थिंक ये किसी तरीके का एग्जीबिशन या ऐसा कुछ हो सकता है, ये किसी तरीके की बिल्डिंग है या कोई यूनिवर्सिटी है, बट जो भी बना है बेहद खूबसूरत है, इट्स यूनिक, रोमन स्ट्रक्चर लगता है पूरा। तो 800 मीटर जितना बाकी है, 800 मीटर में मेरे को मेरी मंजिल मिल जाएगी। और ये बेसिकली इसको बोलते हैं वी एक्सपोर्ट। थोड़ी दूरी पे समुंदर आपको दिखने लगेगा, जहाँ पे काफ़ी सारी बोट्स, प्राइवेट यॉट्स और वो सब ऐसे यहाँ पे खड़े हैं। और ये यहाँ का एक मेन स्क्वायर है। शाम को ये सड़क और भी खूबसूरत लगती है, क्योंकि एक बार मैं यहाँ पे रात को आया था अपने बॉस और अपने दोस्त के साथ में,
और हमने इसको रात में भी एक्सप्लोर किया था। तब मेरे पास DJI कैमरा नहीं था, अब मैंने ले लिया है तो मैं इसको शूट कर सकता हूँ ईजी। इन लोगों के साथ में मैं अभी सड़क क्रॉस कर लेता हूँ। हालांकि रेड लाइट था बट कोई नहीं, हर कोई सड़क क्रॉस कर रहा है तो हम लोग भी कर ही लेते हैं। तो थोड़ा मैं आपको यहाँ का एक नज़ारा दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली इसको कहते हैं विक स्पोर्ट। ये यहाँ का मेन स्क्वायर है दोस्तों, और जहाँ मुझे जाना है वो जगह यहाँ से कुछ 700 मीटर के डिस्टेंस से बता रहा है, और आगे ही कहीं होना चाहिए जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। और रात में ये काफ़ी खूबसूरत दिखता है ये स्क्वायर, मतलब लाइट लिट अप हो जाता है और खाने पीने की दुकानें ज़्यादा खुल जाती है। अभी भी ओपन है कुछ शॉप, लेकिन कुछ शॉप स्पेशली रात को ही खुलती है यहाँ पे। यॉट स्टेशन है जहाँ पे प्राइवेट यॉट्स और कमर्शियल यॉट्स भी यहाँ पे डॉक होती है, और फिर बाद में आप इसमें मतलब जो भी चार्जेस होते होंगे इसको रेंटल पे रखने के लिए या फिर आपको हायर करनी हो तो यहाँ से कर सकते हो। और जैसे एग्जैक्टली लाइक किसी मॉल के बाहर कार्स खड़ी होती है उस तरह से यहाँ पे ये सारी यॉट्स और प्राइवेट बोट्स उस तरह से पार्क्ड है। अमेजिंग। अब यहाँ पे पता नहीं किसी तरीके का कुछ एग्जीबिशन है, कुछ कैंप है, आई डोंट नो, बट कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। लेकिन उसके पीछे ये जो बिल्डिंग है इसका एक एक आप डिटेलिंग देखो, ये स्ट्रक्चर देखो, कितना शानदार ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। और पता नहीं किसी तरीके का ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है या कोई यूनिवर्सिटी है, भगवान जाने क्या है। लेकिन जो भी था ये बिल्डिंग काफ़ी मतलब यूनिक है और ब्यूटीफुल है। हाँ ओके, हम लोग पहुंच गए ऑलमोस्ट वो पॉइंट पे। थोड़ा और आगे चलना है और फिर यहाँ की टिकट हमको मिलेगी यहाँ से। तो यार मैंने टिकट ले ली है, मुझे सफ़र जिसमें करना है, और ये उसकी टिकट है। और अब एक अच्छी लोकेशन, एक अच्छा स्पॉट हमको मिल जाए बैठने का ताकि मैं कवर कर सकूँ। तो मैं रिवील करता हूँ। तो हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं ये ले पेतित ट्रेन टूरिस्टिक में, और ये बेसिकली कुछ 10-12 स्पॉट कवर करने वाली है और 20 मिनट्स ये हर स्पॉट में रुकेगी और हम इसमें बैठ करके जाने वाले हैं। Till the middle of the 19th century. You can only imagine the traffic congestion on the... La Bay Saint-Victor, estos lugares no tendrán más secretos para ustedes. Добрый день, уважаемые дамы и господа, и добро пожаловать. Questo viaggio vi consentirà di scoprire i più belli monumenti di Marsiglia, tra il vecchio porto e Nostra Signora della Guardia. तो यार मैं सिंगल पैसेंजर था तो इसने मेरे को अलग ही बिठा दिया है। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं पीछे बैठने वाला हूँ, लेकिन उसने मेरे को यहाँ पे बिठा दिया है। अब यहाँ पे अब ये हमारी टिकट है, बेसिकली ये टिकट है, और ये कुछ 10 या 12 स्टॉप है ऑल टुगेदर। अब उसमें से कुछ स्पॉट्स मैंने देखे हुए हैं, कुछ नहीं देखे हुए हैं, लेकिन इसमें बैठ कर के कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होगा। San Vittore non avranno più segreti per voi. Señores y señoras, buenos días y bienvenidos a bordo del Petit Tren de la Bonne. Este viaje os permitirá de descubrir uno de los más bonitos monumentos de Marseille, desde el Vieux-Port hasta Notre-Dame, pasando por la Corniche. Поезда «Матушка». Во время этой обзорной экскурсии вы увидите самые красивые и другие достопримечательности. तो यार बस स्टार्ट हो गई है, और एक इन लोगों ने एक इंट्रो भी चलाया अलग अलग लैंग्वेजेस में, ऑलमोस्ट लाइक 7 लैंग्वेज में इन लोगों ने ये हमको एक इंट्रो दिया है, और 2600 ans nous séparent ये फिर से कुछ बोल रहे हैं। venu de Fossé, débarquez ainsi sur le Lassillon. Devant vous, le Fort Saint-Nicolas. अब ये लोग हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ये सिटी का मतलब हिस्ट्री क्या है, ये कैसे बनी, ये किस चीज़ के लिए बनी थी, इसका क्या मतलब पॉइंट है, वो सब ये लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं 7 से 8 अलग अलग लैंग्वेज में, स्पेनिश, इंग्लिश, रशियन, डच और फ्रेंच, इतनी लैंग्वेजेस में इन लोग ने ये बोला है। एक मिनट का मतलब ये लोग इंट्रो देते जा रहे हैं। और इस बस में
काफ़ी अलग अलग एथनिक ग्रुप्स है। मैं इंडियन हूँ, मेरे आगे जो बैठे वो शायद कोरियन है, और कुछ स्पेनिश लोग हैं, कुछ रशियन लोग हैं, और ऐसे काफ़ी अलग अलग कंट्री के आए हुए लोग इस ट्रेन में मेरे साथ बैठे हैं। मिनी ट्रेन जिसको बोलते हैं। a été édifié au XVe siècle. Les deux forts In front of us is St. Nicholas Fort. On the right-hand side, on the other deck, the Salazar Fort. And next to it, the King Roman Tower. The square-shaped tower was built in the 15th वो बच्चों को हाई किया, davanti a उन लोगों ने हमको भी वेव किया। il 400. Delante de ustedes hay el Fort San Nicolás. A la derecha, en la otra orilla, Символизирует стремление короля контролировать Марсель. Действительно, यार कमाल है। अभी तक तो ये लोग इंग्लिश में बोल रहे थे, अभी इन लोगों ने इंग्लिश में बोलना एकदम बंद कर दिया है, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और सामने कुछ फोर्ट जैसा दिख रहा है। का मिल रहा है, क्योंकि अब हम लोग कुछ इंटरनल स्ट्रीट से होकर के जा रहे हैं। पहले थोड़ा व्यू हमारा सही था, मतलब सीनिक व्यू था, बट अभी हम लोग इंटरनली ट्रैवल कर रहे हैं। तो यार फाइनली हम लोग उस पॉइंट पे पहुंच गए जिसका मुझे काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। एक ऐसे पॉइंट पे जाकर के शहर को देखना जहाँ पे वो दूर दूर तक दिखता हो, मतलब साफ नज़ारा दिखता हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों मार्से का सबसे खूबसूरत नज़ारा इस शहर को देखने का। तो यार मुझे नहीं लगता कि इस शहर को देखने के लिए इससे बेटर कोई व्यू मतलब मिलेगा। यहाँ से मतलब पूरा शहर 360 पैनोरामा जो भी कह लो, वाइड एंगल, वो इसी पॉइंट से दिखता है।
आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर इसमें से दिख सकता हो तो। यस यार, मेरा काफ़ी मन है कि मैं इसमें सिटी को देखूं, पर उसके लिए आई गेस हमको 1 यूरो का सिक्का डालना पड़ेगा। मेरे पास वैसे 1 यूरो मैंने एक्सचेंज किया था तो मेरे पास है 1 यूरो। तो ये रहा 1 यूरो। इसको मैं इसमें एक बार डाल करके देखता हूँ कि क्या जादू होता है। ओके नाइस, काफ़ी सही से दिख रहा है। तो ये टेलीस्कोप की आँख से हमने इस शहर को देखा है एंड इट लुक्स अमेजिंग। मैं थोड़ा और देखता हूँ। अमेजिंग यार, बहुत नज़दीक दिखता है यार। पैसा ख़त्म। तो यहाँ पे काफ़ी फेमस चर्च है नोटर डेम। आई थिंक ये शायद वही चर्च है जिसमें आग लगी थी, और ये है वो चर्च। थोड़ा ऊपर जा कर के एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे क्या है वहाँ पे, और फिर रिटर्न आकर के थोड़ा बहुत यहाँ पे हम फ़ोटो सेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से शहर पीछे से काफ़ी खूबसूरत दिखता है। तो चलो चर्च की तरफ चलते हैं। हम यहाँ तक पहुँच तो गए, थोड़ा अंदर जा कर के एक्सप्लोर करते हैं क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक और बात है कि यहाँ पे ये लोग वीडियोस बनाने देंगे नहीं देंगे उस बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो एक बार वो देखूँगा। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड है। कैब भी रिस्ट्रिक्टेड है, बट ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आप वीडियोस ले सकते हो या नहीं। और बेसिकली एक तरीके का क्रिप्ट है, यहाँ पे लिखा है इट्स अ क्रिप्ट। सो चल के देखते हैं, लेट्स सी। एक्सक्यूज मी। तो यार वहाँ अंदर जाना अलाउ नहीं था, लेकिन बाहर बाहर का थोड़ा बहुत देख लिया, थोड़ा समझ लिया। अब ये किसी का मंदिर है तो उसकी रिस्पेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो मैंने वीडियो बनाना वहाँ पे सही नहीं समझा। अब म्यूज़ियम की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पे होपफुली हम कुछ वीडियोस बना सकते हैं। यार म्यूज़ियम में जाने का मैंने टाल दिया। आई थॉट म्यूज़ियम में जाऊंगा, टाइम वेस्ट करूंगा, उससे बेटर है कि यहाँ पे सिटी का ही व्यू लिया जाए। थोड़े यहाँ पे ही वीडियोस बना करके आपको मैं दिखाऊं कि ये शहर कैसा है। लेकिन अभी एक काम करते हैं, फ़िलहाल ये शहर का मज़ा लेते हैं। यहाँ से व्यू काफ़ी अमेजिंग व्यू है इसका। और अगर आपको दिख रहा हो तो उस स्पॉट पे उस साइड में हम लोग का शिप डॉक्ड है, क्योंकि वहाँ पे मेरे को कुछ रेड कलर की शिप्स दिख रही है, और उससे ही थोड़े आगे पे हम लोग का शिप यार्ड है। और यहाँ से ये शहर का पूरा पैनोरामिक व्यू दिखता है। तो यार घूम भी लिया, देख भी लिया, एक्सप्लोर भी कर लिया। अब सोच रहा हूँ कि यहाँ की एक लोकल आइसक्रीम खाई जाए, और कुछ 5 यूरो की है। काफ़ी लोग इधर खा रहे हैं, तो मैं सोचा कि चलो मैं भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ।
अब बाकी का प्लान ये है कि यहाँ से वॉक करके मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 2 किलोमीटर है, तो रास्ते में थोड़ा वॉक करेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, मज़ा भी आएगा। पैसे भी ख़त्म हो गए, तो वो है कि टाइम से पहले मैं पहुँच जाऊँगा, कोई ऐसा लोड नहीं है। तो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, थोड़ा बहुत बीच में मोंटेजेस डालता रहूँगा। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको ये ओवरऑल ये व्लॉग कैसा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट लगता है और हम क्या चेंजेस ला सकते हैं वीडियोस में। तो तब तक आप साथ में बने रहिए, देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड। हेलो, मीडियम कौन? Citron flavor, citron. This one flavor, citron. Ah, citron, lemon. Lemon, yeah. Lemon. Yeah, no French, no only English. Just a citron. Can you add one more? Could you citron inside? Two flavor? Yeah. Inside, whatever you like, you can do it. No? Can you say her like whatever she likes? Do you want there's Two flavor inside. Peach, pear, lemon, yogurt, or nut? Peach. Yes. Peach. Thank you. Wait, two flavor inside. Oops. Hello, Okay. 5 please. 5, yeah? Yes. Thank you. Thank you, bye. तो यार आंटी ने फ्लेवर काफ़ी अच्छा खासा फ्लेवर दिया यार, और क्वांटिटी देखो यार आइसक्रीम की। लोकल आइसक्रीम है लेकिन टेस्ट एक नंबर है।